हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक नए प्रोफेसर ने अपनी क्लास लेना शुरू की। जिस समय वो पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर झुके, उनमें से एक छात्र जोर से सीटी मारता है। प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर क्लासरूम की ओर देखा और पूछा, किसने मारी सीटी? किसी ने जवाब नहीं दिया, सब चुप हो गए। तब प्रोफेसर ने चुपचाप चौक को टेबल पर रख दिया और कहा, आज कोई लेक्चर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बाकी समय के लिए एक कहानी बताऊंगा। हर कोई दिलचस्पी लेकर बैठ गया। प्रोफेसर ने कहानी शुरू की। कल रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद मेरी नजरों से ओझल थी। ऐसा लग रहा था कि ये नींद कुछ मील दूर है। मैंने सोचा, जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं रात में अपनी कार में पेट्रोल भरा लेता हूँ, जिससे कल सुबह की भीड़ भाड़ वाले समय में मेरा थोड़ा समय बचेगा और फिर बिना रुके यूनिवर्सिटी आ सकता हूँ। फिर मैं सुकून से सो सकता हूँ। कार से बाहर निकला। टंकी भरवाने के बाद मैंने देखा कि सड़क खाली थी, हवा भी ठंडी है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, आधा चांद पीछे आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ आज। कुछ दूरी पर मैंने देखा कि एक लड़की असहाय मुद्रा में खड़ी है। खूबसूरत फिगर, वो जितनी खूबसूरत थी उतने ही खूबसूरत थे उसके कपड़े। पोशाक ऐसी लग रही थी जैसे किसी कलाकार ने उसकी उपस्थिति से मेल खाने के लिए बनाया हो। यकीनन ये फूल परी किसी पार्टी से वापस आ रही है। मैं अपनी नजरें नहीं हटा सकता। मुझे लगता है कि मुझे पहली नजर में प्यार हो गया और मैंने अपना शिष्टाचार खो दिया। मैंने अपनी कार घुमाई, उसकी बगल में खड़ी की, शीशे नीचे किए और पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। युवती शर्म से हंस पड़ी। उसके सफेद दांतों की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शाम सड़क के किसी कोने में आ गई हो। उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्या मैं उसे उसके घर ले जाऊं? उसकी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये उसके ड्राइवर ने कहा कि वो इसे नहीं ले जा सकता और उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मेरी धड़कन बढ़ गई। मैं कार से बाहर निकला और सामने का दरवाजा खोला और वो मेरे साथ आगे की सीट पर बैठ गई। मैंने उसे अपना परिचय दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर के बगल में रहता हूँ, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। जब उसने अपना परिचय दिया तो हम बात करने लगे और हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो बहुत बुद्धिमान है और किसी भी विषय पर चर्चा करें तो उन्हें इन सब का बहुत ज्ञान है। आजकल के युवा ज्यादातर ऐसे नहीं हैं। जब मैं उनके पते पर पहुंचा तो उन्होंने मेरे विनम्र स्वभाव और सुंदर व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा, हम दोनों आजाद हैं, दोस्त बन सकते हैं, हम फिर मिलते हैं। और एक शर्मीले पत्ते की तरह सिकुड़े बिना उसने कहा, उसकी कल्पना में मेरे जैसा एक युवक था। बिना धड़के उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? मैं समझ गया कि उसे भी मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने कहा, आपकी सुंदरता के कारण मैं पहली बार में ही कार आपके पास ले आया। मैंने ऐसी राजकुमारी का सपना देखा था जो बिल्कुल आपकी तरह दिखेगी और मुझे लगा कि मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और बातों की गहराई को सुनकर मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि मुझे भी पहली बार कोई अच्छा लगा है और मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। लड़की ने कहा, हमारे अपार्टमेंट में आओ, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। जब दोनों तरफ बेझिझक प्यार का इजहार हुआ, मैं उसके घर गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने अलविदा कहा और मुझसे कहा, सुनो, मेरा भाई तुम्हारा छात्र होगा, वो अभी घर पर नहीं है, तुम उसे थोड़ा देखो, उसे ठीक से देखो, उसकी पढ़ाई वगैरह। अब से हम लंबे रिश्ते में रहेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई। मैंने कहा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मेरी नई प्रेमी ने कहा, आप और मैं हमारी गहरी बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। अब आप उसे अपनी बुद्धि से ही पाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगी। मेरे भाई में एक विशेषता है जिसके साथ उसे पहचानना है। क्या आप पहचान पाओगे? मैंने कहा, अच्छा, वो विशेषता क्या है? प्रेमी ने कहा, वो अक्सर अचानक सीटी बजाता है। सब छात्र चौंक गए और घूमकर उसे देखने लगे जिसने सीटी बजाई थी। प्रोफेसर ने धीरे से चौक फिर से उठाया और गंभीरता से कहा, मैंने अपनी मनोविज्ञान की पीएचडी डिग्री खरीदी नहीं है, मैंने इसे हासिल किया है और इसे कहते हैं पावर ऑफ एजुकेशन।